हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपकी बुक्स में नहीं दिया होता है, एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिया, बट इट इज़ यूजफुल इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री आल्सो। तो यहाँ पे लॉगरिथम के बारे में पूरी डिटेल हम आपको देंगे, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर है, सपोज वी हैव 81। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को अगर हम इंडसेस के फॉर्म में लिखें तो 3 to the power 4 कर सकते हैं। 81 इज इक्वल टू 3 to the power 4। तो यहां से अगर हम इसमें लॉग को डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि दैट द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3, इसको बेस कहेंगे लॉगरिथम का, और ये यहां पे लिखेंगे नीचे की तरफ, इट इज द बेस इज इक्वल टू 4। जो पावर में होगा वही आपके लॉग की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 1000 एंड इट कैन बी रिटन एज 10 to the power 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये बेस हो जाएगा, और जो पावर में है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, वो लॉगरिथम की वैल्यू होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि दैट द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर। ये जो इंडेक्स होता है पावर का, वही आपका लॉगरिथम होगा, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर। यानी कि जिस बेस के ऊपर आप उसको गिवन नंबर के इक्वल करने के लिए उस पावर को लगाते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं इसकी कि दैट लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस is the index of the power to which the base must be raised in order to equal the given number। तो इस तरह से हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो इन जनरल फॉर्म हम ये लिख सकते हैं कि इफ a पावर x इज इक्वल टू n, अगर कोई भी नंबर जो है वो पावर के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किया सकता है दैट a पावर x इज इक्वल टू n, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n एट बेस a। बस यही आपको सबसे ज्यादा इसमें समझना है। x इज कॉल्ड लॉगरिथम, जो पावर में होगा उस वही लॉगरिथम होगा, वो इक्वल के दूसरी साइड में आएगा, और जो इक्वल के एक साइड में पहले से लिखा हुआ है उसी का लॉग लिया जाएगा। तो लॉगरिथम ऑफ n एट बेस a इज इक्वल टू x। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई लॉगरिथम की। अब इसके बेस पे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन कॉम्पिटिशंस द न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द लॉगरिथम्स। उसमें एनडीए में भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे हम। सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, फाइंड लॉगरिथम ऑफ 32 5th रूट ऑफ 4th। ये नंबर आपको गिवन है। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन से आते हैं जहां पे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। 2 बेस 2 रूट 2, 2 रूट 2 बेस पे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए
क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं भाई कि जिस तरह से यहां करते थे उस बेस का कुछ पावर होता है, तो सपोज कर लें कि इसका पावर हम x लेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। यानी कि बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हुए यहां पे हम ये लिख दें कि दैट 2√2 होल पावर x इज इक्वल टू 32 5th रूट ऑफ 4। अब यहां पे इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल इट विल बी द 1/2 एंड 1 दैट विल बी 3/2, तो दैट विल बी द 2 पावर 3/2 होल पावर x। और यहां पे देखते हैं 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 2 पावर 5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। और उसके बाद में जो ये 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्यूब रूट में 5 है, तो दैट विल बी द 2 पावर 2/5। इसमें जो पावर्स को चेंज करने का रूल है बेसिक, वो आप पहले पढ़ चुके हैं इन क्लास 9th। तो यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5th रूट ऑफ 4 इट इज 4 पावर 1/5, और फिर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इन दिस वे इट विल कम आउट 2 पावर 2/5। तो इस तरह से सभी टर्म्स को हमने 2 की पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इट विल कम आउट 2 पावर 3/2x, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो दैट विल बी द 2 पावर 5 प्लस 2/5, तो दैट विल बी 27/5, 2 पावर 27/5। नाउ इफ द बेसेस आर इक्वल देन द पावर्स विल बी आल्सो इक्वल। तो यहां पे इंडिसेस को हम इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करके हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा यहां से 3/2x इज इक्वल टू 27/5। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x विल कम आउट, it will be 9 times 9 to the 18, so x will be 18/5, and 3.6 it is the logarithm of given number to the given base। तो it is the basic calculation in log, जिसको बेस क्वेश्चन भी आता है, और it is based on the definition। ये definition में बेस था। कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी पहली प्रॉपर्टी तो यही कि दैट द लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कैलकुलेशंस में यूजफुल होंगी। मींस लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0। अगर इसका हम देखना चाहते हैं प्रूफ, तो सिंपली हम क्या लिखें, a पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिख दें, और इसमें लॉग की डेफिनेशन अप्लाई कर दें कि लॉगरिथम ऑफ 1 at base 0 at base a is 0। तो ये डेफिनेशन आपकी जो डेफिनेशन है उसी से प्रॉपर्टी आती है। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो आपकी है, दैट इज द लॉगरिथम ऑफ द बेस इटसेल्फ इज 1। यानी कोई भी ऐसा नंबर ले लें जिसका बेस और नंबर सेम हो, तो दैट विल बी 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ बेस a एट बेस a, लॉगरिथम ऑफ a एट बेस a इज 1। इसको भी हम इसी डेफिनेशन से समझ सकते हैं। वी कैन राइट a पावर 1 इज इक्वल टू a। इट मींस लॉगरिथम ऑफ a एट बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया। इसके बाद थर्ड रूल देखते हैं। कैलकुलेशंस में इन सभी का यूज होगा टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का लॉगरिथम फाइंड करना है, सपोज वी हैव log mn, और इसको हम बेस a पे लेते हैं, तो दैट विल बी द इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। ये भी एक रूल है, और इसको प्रूफ करने के लिए भी हम बहुत सिंपली इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए लेट, यहां पे हम क्या करेंगे, log m बेस a, इसको हम x ले लें, x इज इक्वल टू log m बेस a, और इसी तरह से जो दूसरा वाला है हमारा log n बेस a, इसको y ले लें,
log n बेस a इज इक्वल टू y, और इनको हम कन्वर्ट कर लें log की डेफिनेशन से, तो दैट विल बी इक्वल टू द a पावर x इज इक्वल टू m। यही हम अपोजिट करके लिखते हैं कि लॉगरिथम ऑफ m एट बेस a इज x, और उसी को हमने कन्वर्स रिजल्ट के रूप में यहाँ पे ले लिया, यूज कर लिया। सिमिलरली a पावर y इज इक्वल टू n, a पावर y इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम इसमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे m इंटू n, और फिर उसका लॉग लेके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे m इंटू n करिए तो दैट विल कम आउट a पावर x इंटू a पावर y, एंड द रिजल्ट विल कम आउट a पावर x प्लस y। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब हम इसमें लॉग ले लेते हैं और वही बेस रखते हैं जिस बेस पे हमने फॉर्मूला लिखा था। तो लॉग mn बेस a, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग mn बेस a, तो यहां पे ये आपका हो जाएगा x प्लस y लॉग a बेस a, दैट विल बी 1। तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी रूल होता है कि जब किसी पावर का लॉगरिथम लेते हैं तो वो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, उस रूल को यहाँ पे हमने यूज किया और ये 1 हो गया, और एक्स वाई की जो वैल्यूज हमने ली थी वो वहां से पुट कर ले, तो देखें हमारा वही फॉर्मूला आ रहा है, लॉग ए बेस एम एन इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस log n base a। तो it is the important result which is used in calculations and in other questions also, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इट इज टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से हमारा मतलब ये है, सपोज वी हैव log m अपॉन n एट बेस a, तो दैट विल कम आउट log m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई एक। इसको भी प्रूव करने का वही मेथड है, जैसे हमने वहां m इंटू n लिया था वैसे यहाँ पे हम m अपॉन ले सकते हैं। प्रूफ की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम चाहे तो कर भी सकते हैं। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ रिजल्ट पे, जो अभी ऊपर यूज भी हुआ है कि दैट log m पावर p, तो दैट विल बी इक्वल टू p log m। बेस जोन सा भी होगा, a है तो a कर लेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना है। बेसिक प्रॉपर्टीज के हेल्प से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द लॉगरिथम ऑफ रूट a क्यूब अपॉन c5b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ log a log b एंड log c। यानी कि हमें इसका लॉगरिथम को log a log b log c के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे log ऑफ रूट a क्यूब अपॉन c5b स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको रूट को रिमूव करेंगे, जो आपका ये साइन है इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये दैट विल बी द log a पावर 3/2 अपॉन c5b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ m अपॉन n, जो भी आपको बताया, log m माइनस log n, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड इट विल कम आउट log a पावर 3/2 माइनस log c पावर 5b स्क्वायर। अब यहां पे हम देखते हैं फिर ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि देयर आर टू नंबर्स, तो इसमें हम फिर log m इंटू n की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और अभी जैसे कि बताया था कि प्रॉपर्टी में पावर्स ये स्टार्टिंग में आ जाएंगी, तो दैट विल बी द 3/2 log a माइनस log c पावर 5, और ये एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और log b स्क्वायर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ log m इंटू n, log m प्लस log n। अब इसको फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ ही साथ पावर्स वाले रूल भी अप्लाई करेंगे। पावर्स को स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो दैट विल कम आउट 3/2 log a minus 5 log c, sign will also changed and it will be minus 2 log b। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया
दैट जो गिवन क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू हमने ABC के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, विच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन. इट इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स इन कंपटीशंस, and that is the question number 2. Find x from the equation यहां पे जो इक्वेशन आपका है that is a power x c power minus 2x is equal to b power 3x plus 1. It is your question. ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशंस में. हमें क्या करना है, वी हैव टू टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे हम एक बात आपको और भी बताते चले कि ये जो लॉगरिथम है दो टाइप का होता है. यहाँ पे व्हेन नो बेस इज असाइंड, जब कोई भी बेस नहीं है तो हम उसको नेचुरल लॉगरिथम की तरह ट्रीट करेंगे. दे आर द नेचुरल लॉगरिथम्स. और जब हम इसमें बेस 10 ले लेंगे, जैसे कि हम केमिस्ट्री और मैथ्स के कैलकुलेशंस में करते हैं, फिजिक्स के कैलकुलेशंस में करते हैं, देन दैट विल बी नोन एज द कॉमन लॉगरिथम. तो अभी हम नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं. अभी जब नेक्स्ट पार्ट में जब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग फ्रॉम द लॉग टेबल, तब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कॉमन लॉगरिथम को कैसे ट्रीट करना है. तो यहाँ पे जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये कितना हो जाएगा आपका, log a पावर x log m into n. तो log m plus log n, तो that will be the plus log c power minus 2x and is equal to log b power 3x plus 1. अब जैसा अभी आपने पावर्स का रूल पढ़ा था, all the powers will be in multiplication, तो that will come out x log a. सिमिलरली यहां पे देखें माइनस 2x log c एंड हियर इट विल बी द 3x plus 1 log b. ये हमने पावर का रूल अप्लाई कर दिया. फिर इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो x के टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे 3x log b आएगा प्लस log b भी आएगा. तो 3x log b को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे और x को कॉमन ले लेंगे. तो दैट विल कम आउट x log a minus 2x log c minus 3x log b is equal to log b. Now taking x common on left hand side, यहां पे है क्योंकि हमें x ही कैलकुलेट करना है, x को हम कॉमन ले लेंगे. तो दैट विल कम आउट log a minus 2 log c minus 3 log b is equal to log b. And finally the result will come out x is equal to, ये पूरा आपका अपॉन में हो जाएगा. तो that will be the log b upon log a minus 2 log c minus 3 log b, which is your required answer. तो इन जनरली इन कंपटीशंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे अदरवाइज आइदर देयर विल बी ऑप्शंस, वहां पे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या फिर वहां एक ब्लैंक का साइन बना होगा और उसमें आपको उस वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखना होगा. तो इन ऑल वेज यू हैव टू यूज दीज प्रॉपर्टीज एंड आइडियाज. डिस्कस करते हैं. इट इज आल्सो रिलेटेड टू द इक्वेशन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. Solve the equation a power x plus 1 upon b power x minus 1 is c power 2x. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए we have to take the log. तो यहाँ पे हम भी log ले लेंगे, taking log on both sides. तो that will be the log m upon n, means log a power x plus 1 minus log b power x minus 1. और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा log c पावर 2x. अब जो पावर की प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देंगे. पावर्स विल कम इन स्टार्टिंग, तो दैट विल कम आउट x plus 1 log a minus x minus 1 log b is equal to 2x log c. अब यहां पे
उसी तरह से करना है हमें। सॉल्व करने का मीन्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें? x। तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x वाले टर्म से एक पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे दैट विल कम आउट x log a प्लस log a माइनस x log b प्लस log b इज इक्वल टू 2x log c। नाउ करना क्या है, जो x के टर्म्स है उनको एक पास करके कॉमन ले लेना है। तो दैट विल कम आउट x log a माइनस x log b माइनस 2x log c इज इक्वल टू माइनस log a माइनस log b। जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको एक साइड में कर दिया, नॉट टेक द x कॉमन। तो दैट विल कम आउट log a माइनस log b माइनस 2 log c इज इक्वल टू, यहां पे भी हम एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो दैट विल कम आउट log a प्लस log b एंड फाइनली द x विल कम आउट माइनस log a प्लस log b अपॉन log a माइनस log b माइनस 2 log c। तो इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 टू द बेस 8। अब यहां पे भी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। log बेस 8 तो 128 के फैक्टर अगर हम करें दैट विल बी द 2 पावर 7, और जब इसमें हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये 7 तो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये तो रिजॉल्व हो गया आपका केस दैट विल बी 7 log 2 बेस 8। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है और जो बेस आ रहा है दे आर डिफरेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज द रूल ऑफ चेंजिंग द बेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जिन्होंने लेक्चर मेरा देखा होगा वहां पे मैंने बताया था कि दैट log m बेस n, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ log m अपॉन log n विद द सेम बेस। दोनों का बेस सेम रखेंगे, उसको हम अलॉट करें या ना करें, लेकिन दैट विल बी एज्यूम्ड सेम, वो सेम एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो दैट विल कम आउट द 7 log 2 अपॉन log 8, और 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 पावर 3 लिख दिया, अब इसमें पावर की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे तो दैट विल बी द 7 log 2 अपॉन 3 log 2 एंड दिस log 2 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर 7 अपॉन 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम में। कंपटीशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई log 4th रूट ऑफ 7 to 9 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 1 27 माइनस 4 बाई 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमको सॉल्व करने के लिए उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो इसका इंटरनल पार्ट होगा इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं। जो भी ये क्वांटिटीज हैं 7 to 9, 9 and 27 ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, सब 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल कम आउट log 4th रूट। नाउ 729 इज 3 पावर 6, तो ये 3 पावर 6 को अलग कर देंगे। इसके बाद में जो ये स्क्वायर रूट दूसरा वाला है उसकी जो क्वांटिटीज हैं इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 पावर माइनस 2, 3 पावर 2 और एक माइनस 1 है तो दैट विल बी द 3 पावर माइनस 2। सिमिलरली 27 इट इज 3 पावर 27 इज 3 पावर 3 और इसका पावर जो है वो -4/3 है। तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पहले पढ़ रखा है कि पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो दैट विल कम आउट 3 पावर -4। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 पावर -4 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 पावर -4 होल पावर 1/3, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट था तो ये पावर आके 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल कम आउट log 4th रूट
3 power 6, it is also 3 power minus 6 whole power 1 by 3. Now the powers will be multiplied, it will come out 3 power minus 2, 3 to the 6, so that will come out log 4th root of 3 power 6 and 3 power minus 2. So finally that will come out log 4th root of 3 power 6 minus 2 is 4, and we can write it as log 3 power 4 1 by 4. Now these powers will be also cancelled out, and finally the result will come out log 3. So it is very important question which is asked in competitive examinations. One more question is also there, question number 6. Here you have to also do a simplification. You have to solve log 1 upon 81 base 27. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो जैसा अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, वी हैव टू यूज द रूल ऑफ चेंजिंग द बेस, उसका भी यूज करना होगा, और साथ ही साथ 81 को 3 के फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो दैट विल कम आउट log 3 power minus 4. As we know that 81 is 3 power 4, और वो न्यूमरेटर में जाके 3 power minus 4 हो जाएगी, एंड द बेस इज 27 ईयर. अब इसमें जो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं पहले कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट विल बी द -4 log 3 base 27, and now it will come out -4 log 3 upon log 27 by rule of changing the base, और इसको फैक्टर कर लेंगे तो -4 log 3 27 is 3 power 3, तो that will come out 3 log 3. So it will come out 3 log 3, and this log 3 will be cancelled out. Finally the result will come out -4 by 3. So such type of questions are also asked in examinations. -4 by 3 आपका आंसर हो गया, जिसमें कि कैलकुलेशन होगा प्लस लास्ट भी आपके यूज हो रहे होंगे. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 में यहां पे आपको हमें कुछ प्रूफ करना है. log 75 upon 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 upon 243 is equal to log 2. ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे 75 को अगर हम देखें तो इट इज 3 into 5 स्क्वायर. फैक्टर सभी कर लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 power 4, 2 3 4 5 स्मॉल फैक्टर्स के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे. सिमिलरली इट विल कम आउट -2 log 5 by 3 स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन विल कम आउट log 32 is 2 power 5 and 243 is 3 power 5. अब यहाँ पे जो हमारे टर्म प्लस में आ रहे हैं, these two are in प्लस, इनको एक पास कर लेंगे, और माइनस वाले को अलग करके जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी कि log m into n is equal to log m plus log n, तो उसकी कन्वर्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं log 3 into 5 स्क्वायर अपॉन 2 power 4 प्लस log 2 power 5 अपॉन 3 power 5, और ये जो हमारा मिडिल टर्म था इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं, और इस 2 को पावर के फॉर्म में यहाँ पे कर लेते हैं, जो पावर का कन्वर्स रूल करके log 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 3 power 4 हो जाएगा. नाउ इट इज log m प्लस log n माइनस log p, मीन्स ये मल्टीप्लाई में जाएंगे और ये डिवाइड में जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम्स. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, दैट विल कम आउट log 3 into 5 स्क्वायर अपॉन 2 power 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 power 5 अपॉन 3 power 5. ये दोनों प्लस में थे और ये माइनस में या अपॉन में जाएगा, तो दैट विल कम आउट 5 स्क्वायर अपॉन 3 power 4.
नाउ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए that will come out log 3 into 5 square into 2 power 5 upon 2 power 4 3 power 5 into 3 power 4 upon 5 square। इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दिया, इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 square will be cancelled out, similarly 3 power 4 and 1 5, this 3 power 5 will be cancelled out and we will get 2 power 5 upon 2 power 4, that will be only 2, so that will come out log 2. It is your right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशंस। सॉल्व द इक्वेशंस a power 2x b power 3y is m power 5 a power 3x b power 2y is m power 10. It means that we have to calculate the value of x and y by solving these equations. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे as is the question of log, इंडिसेस का क्वेश्चन है, log ले लेंगे सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में और हम दो नए इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द log ऑफ दिस टू गिवन इक्वेशंस। तो पहले इक्वेशन में हम log लेंगे अगर, तो दैट विल बी द, यहाँ पे पावर का रूल भी चलेगा, 2x स्टार्टिंग में आएगा और m इंटू n होने की वजह से log m प्लस log n की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो दैट विल कम आउट 2x log a प्लस 3y log b is equal to 5 log m. It is इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकंड हमारा इक्वेशन गिवन था इसको भी हम log लेके लिखते हैं, तो दैट विल कम आउट 3x log a प्लस 2y log b is equal to 10 log m. Now we have two equations to solve here. अब यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह से इक्वेशन हम सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम x या y किसी एक को इक्वल कर लेंगे। सपोज हमें x को इक्वल करना है, तो x को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 6x log a प्लस 9y log b is equal to 15 log m. It is your न्यू इक्वेशन, इसको हम थर्ड बोल सकते हैं। और इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले को, दैट विल कम आउट 6x log a प्लस 4y log b is equal to 20 log m, and that is the equation number 4. Now we have to solve these two equations. किस तरह सॉल्व करेंगे, we have to subtract these two equations. इनको हम subtract कर देते हैं, subtract करने से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा and here you will get 5y log b. तो that 5y log b will come out minus 5 log m, और यहां से y की वैल्यू मिलेगी हमें। यहां पे हम देखें कि दैट 5 कैन बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, सो y विल कम आउट माइनस log m अपॉन log b। तो ये आपको फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट x। तो फॉर दैट पर्पस जो आपके दो इक्वेशंस थे उसमें से किसी एक में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं, 2x log a 2x log a प्लस 3y log b, y की ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो दैट विल कम आउट माइनस log m अपॉन log b एंड अगेन इट इज log b विच इज इक्वल टू 5 log m। अब यहां पे हम देखते हैं log b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस 3 log m हो जाएगा जो उधर आके ऐड हो जाएगा। तो इट मींस वी हैव टू गेट 2x log a will equal to 8 log m एंड x, इसको हम कट कर लें, 4 आ जाएगा यहाँ पे,
x will come out log m upon log a. So that will be the 4 log m upon log a. So it is the value of x and y which is the required solution of the given logarithmic equations. तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करने के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन. अब एक इसमें और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं अभी विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 9. Here two equations are also given. एक इक्वेशन है, एक को आपको प्रूफ करना है. a पावर 3 माइनस एक्स b पावर 5x is equal to a पावर x plus 5 b पावर 3x, and here you have to prove that x log b upon a is equal to log a. तो यहां पे भी जैसा आपने देखा पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द लॉगरिथम. तो लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि a के टर्म्स भी दो प्लेस पे हैं और b इज आल्सो ऑन बोथ साइड्स. तो हम a और b को पहले एक साइड में करके सॉल्व कर लेते हैं. a पावर 3 माइनस एक्स अपॉन a पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू b पावर 3x अपॉन b पावर 5x. अब यहां पे हम पावर्स का इंडिसेस का लॉ यूज कर लेते हैं. बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो दैट विल कम आउट a पावर 3 माइनस x माइनस 5 एंड सिमिलरली इट विल कम आउट b पावर 3x माइनस 5x एंड फाइनली they will be added. So that will be come out a power minus 2x minus 2 and b power minus 2x. ये आपका एक रिजल्ट हुआ. अब यहां पे हम देखते हैं अगर इसको हम लॉग लेते हैं और साथ ही साथ एक निगेटिव कॉमन भी ले लें इसमें, तो दैट विल कम आउट a पावर minus 2x plus 2 and equal to b power minus 2x. Now taking log on both sides, दोनों साइड्स में लॉग ले ले, तो दैट विल कम आउट माइनस 2x प्लस 2 लॉग a इज इक्वल टू माइनस 2x लॉग b. तो दिस नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट विल कम आउट 2x log a प्लस 2 log a इज इक्वल टू 2x log b. नाउ जो x के टर्म्स हैं उनको एक पास ले लेते हैं, तो दैट विल कम आउट 2x log b, इसको साइड में कर लें, 2x log a इज इक्वल टू 2 log a. अब यहां पे हम देख रहे हैं 2x log b है, 2x log a है, it means taking 2x common, log b minus log a, and it is by the property of log b by a, and it will come out 2 log a. Now this 2 will be cancelled out and we will get our final result जो हमें प्रूफ करना था, that x log b upon a is equal to log of a. So it is our required result. One more part is here which is left, जो कि कॉमन लॉगरिथम की अभी हमने जो बात की थी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स एंड कॉमन लॉगरिथम. तो जब हम बेस 10 पे डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो दैट इज नोन एज द कॉमन लॉगरिथम. तो यहाँ पे लॉगरिथम टू द बेस 10 जो है दैट आर नोन एज द कॉमन लॉगरिथम्स. अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि दैट लॉगरिथम्स to the base 10 are called common logarithms. कॉमन लॉगरिथम्स का यूज सारे कैलकुलेशंस में होता है, मोस्टली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स इन मैथ्स, वहां पे भी इसका यूज रहता है.
जो कि कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉगरिथम्स टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स। अब यहां पे कॉमन लॉगरिथम जो इंट्रोड्यूस किया गया दैट वाज इन 1615। कुछ हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। 1615 में एक मैथमेटिशियन थे ब्रिक्स, he has introduced the concept of common logarithm, और जो कि नेपियर थे, नेपियर के साथ के ही थे ये ब्रिक्स। नेपियर ने आपका नेपियर एनोलॉजी भी दी थी, नेपियर ने लॉगरिथम को भी इन्वेंट किया था। तो कॉमन लॉगरिथम को ब्रिक्स ने जो है डेवलप किया। तो यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स की कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉमन लॉगरिथम दो पार्ट से मिलकर बनता है। कॉमन logarithm has two parts। यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आल्सो नोन एज इंटीग्रल पार्ट and second part is known as the decimal part। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें तो दैट इज द पूर्णांश, इसको हम पूर्णांश बोल देते हैं। और इसी तरह से डेसिमल पार्ट को हम अपूर्णांश बोल देते हैं। तो पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों से मिलकर लॉग बनता है इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। अब यहां पे देखने वाली बात यह कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो हम नंबर को देख के ही कैलकुलेट कर लेंगे। व्हेनेवर वी हैव एनी कैलकुलेशन, एनी नंबर इज गिवन, तो बाय इंस्पेक्टिंग दैट नंबर वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रल पार्ट, बट द डेसिमल पार्ट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल और एनी अदर वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, इंटीग्रल पार्ट जो हमारा है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, that is characteristic। and similarly the decimal part is also known as mantissa। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, मैंटिसा हो गया। मैंटिसा कहां से देखना है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल और एनी अदर डाटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक कहां से देखना है, नंबर को देख के, क्वेश्चन में जो भी नंबर गिवन होगा जिसका हमें लॉग लेना है उसकी हेल्प से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगी। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे कि नंबर किस तरह का है। अगर नंबर जो है ग्रेटर देन यूनिटी है, यानी यूनिटी से बड़ा नंबर है, 2 है, 10 है, 100 है या और भी कोई नंबर है, तो हम वहां पे करेंगे क्या कि जितने भी इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पे देखने वाली बात यह है, जो रूल 1 बनेगा दैट इज इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है तो दैट्स कैरेक्टरिस्टिक will be equal to number of digits in integral part और उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। जैसे कि साथ में हम एग्जाम्पल साथ में देख के चलते हैं। सपोज वी हैव गिवन नंबर 625 और हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देयर आर 3 डिजिट्स 1 2 3। तो इट मींस जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा that will be equal to the 3 minus 1 and it is 2 and it is positive। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज वी हैव 784.9 और 9290 और एनी अदर नंबर, इसमें डेसिमल है। तो यहां पे हम
जो इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। डेसिमल के पहले जो डिजिट्स होंगे उनको काउंट करेंगे, उनके बेस पे कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं व्हेन द नंबर इज लेस देन 1। अगर नंबर 1 से लेस हो जाता है तब क्या केस होगा हमारे सामने। नंबर सेकंड, इफ नंबर इज लेस देन 1 और लेस देन यूनिटी, तब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, नाउ दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिफर्स। सिफर्स तो समझते ही होंगे और नहीं समझते तो जीरो समझ लीजिए। कुछ फॉरेन राइटर्स अब भी सिफर्स का यूज करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ सिफर्स आफ्टर द डेसिमल डेसिमल के बाद में जितने नंबर ऑफ सिफर्स होंगे उसमें हम एक ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। एंड दिस इन दिस केस कैरेक्टरिस्टिक विल बी ऑलवेज नेगेटिव। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। इसका भी एग्जांपल हम साथ में देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर दैट 0.0238 और यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने को बोला गया। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो जीरो है वो कितना है, 1, और उसमें हम एक 1 और ऐड कर देंगे और ये 2 हो गया। एंड दिस 2 विल बी नेगेटिव। तो जनरली दिस 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑन राइटिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ ये लाइन बना के इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बार के सेंस में रखते हैं लेकिन पढ़ते यहाँ पे -2 है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी नेगेटिव में एक्सप्रेस की जाएगी। किसी का नंबर का लॉग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमेशा नेगेटिव में आएगी। अब इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि सपोज कोई ऐसा डिजिट है हमारे पास जहां पे कोई भी जीरो नहीं, सपोज 0.5231। अब यहां पे कोई आपसे कह रहा है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 0। अब उस जीरो में 1 ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द 1 माइनस। तो ये 1 नेगेटिव हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो इट इज द सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब मैंटिसा की बात आती है। मैंटिसा जो है हम लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मींस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हमें लॉग टेबल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सेकंड पार्ट यानी कि मैंटिसा को कैलकुलेट करने का मेथड देख लेते हैं। तो मैंटिसा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास एक नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 2008 कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि कभी कभी लॉग में ऐसे डिजिट्स दिए होंगे जहां पे 2 डिजिट्स भी दिए हैं, 3 डिजिट्स भी दिए हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू मेक द डिजिट्स अप टू 4। यानी अगर हमें कहीं 56 का लॉगरिथम लेना है तो उसके लिए हमें आगे 2 जीरो अपनी तरफ से इंक्रीज कर लेंगे और हमें हर हाल में 4 डिजिट्स का ही नंबर रखना है। अब सपोज नंबर 4 से ज्यादा हुए, सपोज वी हैव 8 7 9 8 8। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम 4 ही बनाएंगे इनको, बाकी के नंबर्स को राउंड अप कर देंगे। 8 हटेगा, 8 5 से ग्रेटर है, एक 1 यहां पे ऐड हो जाएगा, इट विल कम आउट 8 7 9 9। तो ये वही कहावत हो गई कि कान इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, यानी हर हाल में हमें 4 डिजिट्स ही यूज करने हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मैंटिसा देखना कैसे है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, हम इनिशियल के 2 डिजिट्स
डिसाइड कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमें 2008 का लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो सिंपली इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू 4 - 1। कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, कैरेक्टरिस्टिक विल कम आउट 4 - 1 एंड दैट इज 3। तो इस 3 को हम यहां पे लिख देंगे बिफोर डेसिमल। अब ये कैसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि नंबर क्या था, 1 से बड़ा था, ग्रेटर था, तो दैट विल बी 3। अब मेंडसा के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉग टेबल होती है वहां पे कई कॉलम होते हैं, उन कॉलम में हम 20 सबसे पहले इधर इस तरह से कॉलम बना होता है। यहाँ पे लॉग टेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। इस तरह से होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 दिया होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स वो रो सेलेक्ट करेंगे, 20 वाले डिजिट में जाएंगे, फिर 0 यहां पे 0 1 2 3 इस तरह से आगे नंबर्स होंगे। तो हम 20 का 0 वाले कॉलम में देखेंगे, 20 के 0 वाले कॉलम में आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को हम यहां पे लिख लेंगे, सपोज इट इज 3010। अभी मुझे कुछ वैल्यूज जो याद है उन बेसिस पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, दैट विल बी 3010। अब ये हमेशा डेसिमल में ही होगी और आपको डेसिमल के बाद ही लिखनी है इसे। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला नंबर आपका है, लास्ट वाला नंबर का यहाँ पे मीन डिफरेंस गिवन होता है उसी रो में। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे, सपोज 8 के नीचे आप पहुंचे और वहां मीन डिफरेंस में इसके सामने 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अगर हम इस 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 3.3012। तो इट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम की आपकी कंप्लीट वैल्यू हो गई, विच यू हैव टू इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल एंड बाय इंस्पेक्टिंग द नंबर, मींस कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंडेसा इन टू डिफरेंट वेज। चलिए एक बहुत यूनिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि कैलकुलेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन ये है कि सपोज बहुत बड़ी डिजिट होगी, हम कैसे पता करेंगे दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर इन एनी नंबर। तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं अगर वो हम कैलकुलेट करें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हियर द एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द number of digits in 875 power 16। बढ़िया डिजिट है, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये लॉग का यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इट मींस लॉग को यूज करना ही यूजफुल होगा। तो यहां पे कुछ गिवन भी है, सम वैल्यूज आर गिवन, यू हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ दैट वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या है, log 2 की वैल्यू गिवन हुई, log 2 इज इक्वल टू 0.3010300। और वैसे भी ये वैल्यूज log 2 और log 3 की हमें लर्न भी होनी चाहिए फॉर जनरल यूज। और log 7 की एक वैल्यू गिवन है, log 7 की जो वैल्यू है दैट इज 0.8450980। तो ये आपकी log 7 की वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमें इसका लॉगरिथम ही लेना होगा। तो लॉगरिथम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे, log 875 होल पावर 16। सिंपली इट कैन रिटर्न एज बाय द रूल्स ऑफ लॉ। 16 स्टार्टिंग में आ जाएगा log 875। अब 875 को हम फैक्टराइज कर लें तो दैट विल कम आउट 16 log 7 into 125। तो यहां पे log 7 की वैल्यू गिवन है, 125 की नहीं। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अभी, दैट विल बी द log 7 into that will be equal to 5 power 3। और अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अपनी, तो दैट प्रॉपर्टी सेज दैट log m into n is log m plus log n।
तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, दैट विल बी द log 7 प्लस 3 log 5। अब यहां पे log 5 की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसके लिए हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे। चालाकी बहुत करनी पड़ती है मैथ में, तो थोड़ी चालाकी कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 इंटू 2/2 कर लेते हैं, तो log 10 विल बी 1 और ये माइनस log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो फाइनल कैलकुलेशन है, जो फाइनल पिक्चर है, वो इस तरह की हो जाएगी, दैट विल बी द log 7 प्लस 3 log 10। log 10 मीन्स 1 एंड m माइनस n होता है, तो log 2। तो दैट विल बी द 3 माइनस 3 log 2। अब इसकी वैल्यूज रख लेंगे। जो log 7 की वैल्यू है दैट इज 0.8450980 प्लस 3 1 माइनस 0.3010300 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, हम यहां पे सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं, दैट विल कम आउट 47.072128। आप इसको रफ पे सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा दिस वैल्यू इज कमिंग। अब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स का डिसीजन कैसे हो, तो यहां पे हम देखते हैं, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट्स में, यानी कि उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होते हैं, जब हम उसमें से एक माइनस करते हैं, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, तो एक माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तो जब यहां पे log की वैल्यू आई है, इट मींस जो डेसिमल के पहले आया होगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक ही है, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो हम इसमें 1 ऐड कर दें तो उतने ही डिजिट्स नंबर में रहे होंगे। तो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशंस, नंबर ऑफ डिजिट्स is equal to 47 plus 1 and that will be equal to the 48 digits. Very important question, you have to prepare it. Very important discussion. इसके बाद आप log के राजा हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ पता चल गया आपको log के बारे में। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी जब आपका नंबर निगेटिव में लिखा है। यहाँ पे निगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव होना और पूरा नंबर निगेटिव होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सपोज हम यहाँ पे दो तरह से नंबर्स को लिख रहे हैं, ये नोट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। सपोज हमने लिखा -3.69897। इस -3.69897 का मतलब ये हुआ कि दैट -3 एंड -0.69897। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से लॉग में कोई नंबर आ जाता है आपके सामने, ऐसी सिचुएशन आती है, तो यहां आप दोनों को निगेटिव लेंगे। नाउ सपोज अभी हमने जब लॉग निगेटिव नंबर का कैलकुलेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट की थी और निगेटिव में आई थी, अब इसी बात को हम ऐसे लिख रहे हैं 69897। तो एक सिचुएशन आपने देखी, ये जबकि निगेटिव स्टार्टिंग में लगा हुआ था। दूसरी सिचुएशन आपने देखी कि जब निगेटिव आपका नंबर के ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगा हुआ है। और इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे। इसका मीनिंग ये है दैट -3 एंड प्लस 0.69897। तो देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। अगर निगेटिव स्टार्टिंग में होगा देन बोथ द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल, इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट विल बी निगेटिव। और अगर निगेटिव इस नंबर के ऊपर लगा होगा तो दैट विल बी टेकन एज निगेटिव एंड द रिमेनिंग नंबर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये तरह की ये सिचुएशन तो आपकी सही है। अब सपोज करते हैं कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कहीं, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उसका भी मेथड है हमारे पास। सपोज वी हैव अ सिचुएशन वेयर we have a digit 3.69897। तो यहां पे हम करेंगे क्या, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, -3 -0.69897 और इसमें अब हम एक 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहां पे जो डेसिमल पार्ट में नंबर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी हम एक 1 को ऐड कर दें और उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपको सिचुएशन ऐसी होगी जब लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग भी लेना होगा और वहां पे मैंटिसा निगेटिव
इज नॉट एक्सेप्टेबल। निगेटिव मेंटिसा कैलकुलेशंस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा लास्ट में, तो वहां पे आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक माइनस को ऐड कर देंगे और एक प्लस को कर देंगे 69897 और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो हमारा काम भी हो जाएगा। और ये बाद का जो नंबर है, जो होल नंबर नेगेटिव था, अब वो पूरा नेगेटिव नहीं रह गया, अब वो केवल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नेगेटिव और मेंडिसा आपका 1 से सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा, दैट विल बी 30103। तो यहां पे ये आपकी सिचुएशन हो गई। इन सिचुएशंस का यूज लॉगरिथम का कई जगह पे करते हैं हम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के रिलेटेड क्वेश्चंस करने में करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के सॉल्यूशंस में इसका हम यूज करते हैं, जहां पे हमें कोई साइड या एंगल गिवन है और बाकी की हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। बाकी की एज यू नो दैट केमिस्ट्री में भी इसका यूज है और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में। और फिजिक्स की बात कर लें अगर हम, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी इसका यूज होता है, जहां पे हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो दैट लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आइदर यू आर सीबीएसई स्टूडेंट, यूपी बोर्ड स्टूडेंट। ये इट इज अ टूल, ये जो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है इट इज अ टूल, तो यूज इज एज अ टूल। अगर ये टूल ही आपको नहीं पता होगा तो आप मैथ्स में वीक माने जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू make yourself capable in mathematical calculations, all of you must prepare this situation of log. If you have any problem regarding this, you can comment in the box or you can contact me personally also and I will resolve that problem. Thanks for watching.